नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मरना सर क्लासेस में। और आज है 21 जून 2023। तो देखते हैं आज के मुख्य करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज का पहला जो प्रश्न बना है वो है, भवानी देवी ने एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो इसका जवाब है ब्रॉन्ज मेडल। तो भवानी देवी को तलवारबाजी में कौन सा मेडल मिला है? ब्रॉन्ज मेडल मिला हुआ है। तो एक प्रश्न तो भवानी देवी से सीधे ये बनता है कि भवानी देवी का जो संबंध है वो किस खेल से है? तो इसका जवाब है, भवानी देवी जो है वो तलवारबाजी के लिए प्रसिद्ध हैं और इनका ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। तो भवानी देवी को यहाँ को ब्रॉन्ज मेडल मिला। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का जो दूसरा प्रश्न है यह है, एक्स खान टेस्ट 2023 किस देश में शुरू हुआ है? एक्स खान टेस्ट 2023 किस देश में शुरू हुआ है? तो इसका जवाब है मंगोलिया में। तो मंगोलिया में एक्स खान टेस्ट 2023 शुरू हुआ है। अब चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न पर। आज का तीसरा प्रश्न है, पंजाब में अब गवर्नर के स्थान पर कौन विश्वविद्यालयों का चांसलर होगा? तो इससे पहले जो विश्वविद्यालय होते हैं, किसी भी राज्य में जो विश्वविद्यालय होंगे उनके जो चांसलर होते हैं वो कौन होते थे? गवर्नर होते थे। तो गवर्नर होते थे। अब पंजाब सरकार ने एक नया बिल पारित किया, तो उसके तहत पंजाब में अब जो गवर्नर के स्थान पर जो विश्वविद्यालयों में चांसलर होंगे वो कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। तो पंजाब सरकार ने ये फैसला लिया है। तो वर्तमान में जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? भगवंत मान जी हैं। तो अब एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं, वहाँ को जो गवर्नर हैं वो केंद्र सरकार के आदमी हैं, मीन्स वो बीजेपी के आदमी हैं। और ये कौन है? ये आप पार्टी से संबंधित हैं। इस तरीके से उनका जो पूरा हस्तक्षेप नहीं हो सकता ना, तो मुख्यमंत्री का पूरा हस्तक्षेप नहीं हो सकता विश्वविद्यालयों में। तो उन्होंने उनकी पावर को कम करने के लिए एक रेजोल्यूशन लाए और इसके तहत पंजाब में अब ये घोषणा कर दी कि विश्वविद्यालयों के जो चांसलर रहेंगे वो कौन रहेंगे? मुख्यमंत्री रहा करेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बना है, प्रश्न नंबर 4 है, जगन्नाथ रथ यात्रा किस राज्य में शुरू हुई है? तो जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल होती है। तो ये कहाँ होती है? उड़ीसा राज्य में ये शुरू होती है। तो उड़ीसा राज्य का कौन सा शहर है? पुरी शहर। तो पुरी शहर जो है जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए जग प्रसिद्ध है। हाँ, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बना है आज का, प्रधानमंत्री मोदी किस देश की 3 दिन की यात्रा पर गए हैं? तो प्रधानमंत्री जी जो हैं आजकल विदेश यात्रा पर हैं। तो उनको अमेरिका ने इनवाइट किया। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? अमेरिका। तो प्रधानमंत्री जो हैं 3 दिन की यात्रा में अमेरिका के दौरे पर गए हैं। आज का अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोपीय निबंध पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो यूरोपीय निबंध पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो ये एक लेखक हैं अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय को यूरोपीय निबंध पुरस्कार मिला हुआ है। ये एक जानी मानी लेखिका हैं। तो इनको 1997 में बुकर पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, तो इनकी जो बुक थी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए इनको बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और आज इनको यूरोपीय निबंध पुरस्कार मिला है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है प्रत्येक वर्ष की 21 जून को ये योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून जो है पूरे साल भर का सबसे बड़ा दिन है 21 जून को। तो इसमें से कई सारे प्रश्न आने वाले एग्जामों में बनेंगे और इससे पहले भी बनते आए हैं। तो क्या हमेशा से ही ये योग दिवस जो था वो मनाया जाता था? नहीं। तो पहली बार योग दिवस कब मनाया गया? 2015 से इसकी शुरुआत की। 2015 से इसकी शुरुआत हुई है। तो भारत ने यूएनओ में इसकी मांग रखी थी कि विश्व में जो है योग दिवस भी क्या होना चाहिए? मनाया जाना चाहिए। तो उनके इस मांग को मान लिया गया और 21 जून 2015 से इस दिन की शुरुआत हो गई है। तो इस वर्ष जो योग दिवस मनाया गया
उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम इस बार इसकी थीम रखी गई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आईएनएस कृपाण भारत के द्वारा किस देश को तोहफे में दिया गया है? तो आईएनएस कृपाण जो है भारत ने किसे गिफ्ट में दे दिया, तोहफे में दे दिया? तो ये देश आपका वियतनाम। वियतनाम को इसे गिफ्ट में दे दिया। अब क्यों भारत ने वियतनाम को इसे गिफ्ट में दिया होगा ना? प्रश्न ये है। तो इसका जो उत्तर है, जिस तरीके से चाइना की एक पॉलिसी है वो चारों तरीके से भारत को घेरने की कोशिश में लगा रहता है, तो उसी तरीके से अब भारत क्या करता है ना, भारत जो है वियतनाम की मदद कर रहा है। एक ओर से कहें तो चाइना क्या कहता है, जो वियतनाम है वो किसका है? वो चाइना का ही है। लेकिन वियतनाम वासी जो है ना, वो चाइना को अपना कट्टर दुश्मन समझते हैं। इसलिए भारत ने इसे क्या किया है, अपनी एक डिप्लोमेटिक एक रणनीति आप उनको कह सकते हैं, रणनीति के तहत इसको इनको तोहफे में दिया गया है। हाँ, यहाँ कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो वियतनाम की राजधानी है वो क्या है? तो वियतनाम की राजधानी है हनोई। इस तरीके से अगला प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न कहता है इंडिगो द्वारा एयरबस से कितने विमान खरीदे जाएंगे? तो इंडिगो ने क्या किया, एयरबस से कुल विमानों की खरीद की है। तो वो कितने विमान खरीदेगा? ये 500 विमानों को खरीदेगा। आज का अंतिम प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत ने किसे G20 में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है? तो भारत चाहता है कि ये जो देश है ये भी क्या आ जाए, ये भी G20 समूह में शामिल हो जाए। तो इसके लिए किसको रखने की प्रस्ताव किया भारत ने? अफ्रीकी संघ। तो वो चाहता है कि अफ्रीकी संघ यानी कि अफ्रीकन यूनियन को भी क्या कर लो, G20 देशों में शामिल कर लो। इस तरीके से उन देशों का भी क्या हो जाएगा, वो देशों को भी पूरी तरीके से पावर मिल पाएगी। और इस ओर भारत का एक अच्छा रुख है, तो यहाँ को भारत का बहुत सम्मान भी है। तो इस तरीके से भारत की जो एक विश्व में छवि है वो नई छवि बनकर उभरेगी। तो आज के करंट अफेयर में इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इनको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।